नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। पता कोई पूछे आपका, रहते कहाँ हैं आप, तो दोस्तों आएगा याद अपने घर का पता। या फिर ये होगा, पता कोई पूछे तो रहते कहाँ हैं आप, तो कोई कहेगा किसी के दिल में, नहीं नहीं यहाँ पर दिल की बात नहीं हो रही है। तो हमारा पता है ये धरती, ये पृथ्वी, हमारा प्लेनेट जिसे हम धरती माँ कहते हैं। तो धरती के संरक्षण के लिए, धरती है तो हम हैं, धरती का अस्तित्व है तो हमारा अस्तित्व भी है, और इसीलिए धरती का अस्तित्व बचाना अत्यंत आवश्यक है। पॉल्यूशन के कारण धरती के अस्तित्व को निरंतर नुकसान हो रहा है, खतरा बढ़ता चला जा रहा है। सरकारें भी इस पर बहुत ध्यान दे रही हैं और इस पर बहुत अधिक धन भी खर्च किया जा रहा है। बहुत सारे NGOs भी इसके लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, हमारे भारतीय शास्त्रों में, संस्कृति में इसके बारे में, पर्यावरण के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ कहा जा चुका है और जिसे हम भुलाते जा रहे हैं। इसे रिवाइव करना आवश्यक है। तो बताती हूँ आज आपको कि क्या लिखा है हमारे शास्त्रों में पर्यावरण के बारे में। 10 हृद समय है पुत्र है, 10 पुत्र समूह ध्रुव है। 10 हृद समय है पुत्र है, 10 पुत्र समूह ध्रुव है। अर्थात 10 यानी कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र एवं 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है। ऐसा लिखा गया है मत्स्य पुराण में। जीवन में लगाए गए वृक्ष अगले जन्म में संतान के रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसा लिखा गया है विष्णु धर्म सूत्र में। जो व्यक्ति पीपल अथवा नीम अथवा बरगद का 1, इमली के 10, कपित्थ अथवा बिल्व अथवा आंवले के 3 और आम के 5 पेड़ लगाता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये हमें बताता है भविष्य पुराण। पौधारोपण करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार पीपल का पेड़ लगाने से संतान लाभ होता है। अशोक वृक्ष लगाने से शोक नहीं होता है कभी। पाकड़ का वृक्ष लगाने से उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है। बिल्व पत्र का वृक्ष लगाने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। वहीं वट वृक्ष लगाने से मोक्ष मिलता है, जिसके लिए हम सभी प्रयत्नशील रहते हैं। तो इतना महत्व है वट वृक्ष लगाने का। आम वृक्ष लगाने से कामना सिद्धि होती है। कदम्ब का वृक्षारोपण करने से विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार पृथ्वी पर ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है, ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जो औषधि ना हो। स्कंद पुराण में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, अश्वत्थम मेकम, पिचुमंद मेकम, न्यग्रोध मेकम, 10 चिंचड़ी कान, कपित्थ बिल्वा, आमलक त्र्यज, पंचा आम्र मुक्तवा, नरक्कन पश्येत। अश्वत्थ मीन्स पीपल, जो कि 100% कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। पिचुमंद अर्थात नीम, जो कि 80% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। न्यग्रोध अर्थात वट वृक्ष, जो भी ये वृक्ष भी 80% कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। चिंचड़ी अर्थात इमली, ये भी 80% कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। कपित्थ अर्थात कविट, ये वृक्ष भी 80% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। बिल्व अर्थात बेल का वृक्ष, ये वृक्ष 85% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। आमलक अर्थात आंवला, आंवले का वृक्ष 74% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। आम्र अर्थात आम, 70% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। उपती मीन्स पौधा लगाना, अर्थात जो कोई इन वृक्षों के पौधों का रोपण करेगा, उनकी देखभाल करेगा, उसे नरक के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। इस सीख का अनुसरण ना करने के कारण दोस्तों हमें आज इस परिस्थिति के स्वरूप में नरक के ही दर्शन हो रहे हैं।
कहने का मतलब ये है कि जब आप वृक्ष लगाते हैं तो जैसे कहते हैं ना, आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि इन पेड़ों से आपको अनेक लाभ तो होते ही हैं। जीवन में बहुत सारी औषधि मिलती हैं, फल मिलते हैं और भी अनेक लाभ मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भी आपको इनके आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। लेकिन हम इन पौधों को काटकर या ना लगाकर, इनके प्रति लापरवाही दिखाकर अपने जीवन को या धरती को नरक ही बना रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है दोस्तों। हम अभी भी अपनी गलती सुधार सकते हैं और जैसे गुलमोहर, नीलगिरी, यूकेलिप्टस, पॉपुलर जैसे वृक्ष, ये जो वृक्ष हमारे देश में लगाए जा रहे हैं जो कि पर्यावरण के लिए घातक हैं, पश्चिमी देशों का अंधा अनुकरण यानी कि ब्लाइंडली उनको फॉलो करके हमने इन वृक्षों को अपने यहाँ लगाया और जो काम के वृक्ष जिनको मैंने आपको गिनाया अभी जिनके नाम को, उनको हमने हटा दिया। तो हमें बजाय वेस्ट जो कल्चर है उसका अनुसरण करने की बजाय ब्लाइंडली अपने शास्त्रों के अनुसार इन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, जैसे पीपल, बड़ और नीम। क्योंकि यदि हमने इनको लगाया तो सूखे की समस्या से हम निपट सकते हैं। जो ड्राउट आता है, सूखा पड़ता है, ये सारे वृक्ष जिनका वर्णन, जिनको डिस्क्राइब किया गया है हमारे शास्त्रों में, ये वातावरण में ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं और धरती के तापमान को कम करते हैं। जिसे आप कहते हैं ना कि आजकल की सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की, तो वो भी कम हो जाएगी। लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास होता है कि हम वृक्षों की पूजा करते हैं, लेकिन दोस्तों इस पूजा में ही बहुत बड़ा सार छिपा हुआ है जीवन का। हमने इन वृक्षों के पूजने की परंपरा को अंधविश्वास मानकर फटाफट संस्कृति के ये रेडी टू ईट जैसे 2 मिनट मैगी वाले कल्चर को अपना लिया। फटाफट संस्कृति के चक्कर में इन वृक्षों से दूरी बनाकर यूकेलिप्टस के वृक्ष सड़क के दोनों ओर लगाने की शुरुआत की। यूकेलिप्टस झट से बढ़ते हैं, लेकिन ये वृक्ष दलदली जमीन को सुखाने के लिए लगाए जाते हैं। इन वृक्षों से धरती का जल स्तर घट जाता है और विगत 40 वर्षों में यूकेलिप्टस के वृक्षों को इतना लगाया गया है कि इससे भी हमारे पर्यावरण की हानि हो रही है। शास्त्रों में पीपल को वृक्षों का राजा कहा गया है। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु, शाखा शंकर मेवच, पत्रे पत्रे सर्वदेवायाम वृक्ष राजो नमोस्तुते। अर्थात भावार्थ क्या है इसका? जिस वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी तने पर, श्री हरि विष्णु जी एवं शाखाओं पर देव आदि देव महादेव भगवान शंकर जी का निवास है और उस वृक्ष के पत्ते पत्ते पर सभी देवताओं का वास है, ऐसे वृक्षों के राजा पीपल को नमस्कार है। आगामी वर्षों में प्रत्येक 500 मीटर के अंतर पर यदि एक एक पीपल, बड़, नीम आदि का वृक्षारोपण किया जाएगा तो तब हमारी ये धरती जो है वो प्रदूषण मुक्त होगी। घरों में तुलसी लगाइए और यदि हम सभी मिलकर ये कार्य करें तो एक एक मिलकर पूरे 11 हो जाते हैं। तो इस तरह से हम अपनी धरती माँ को प्रदूषण से बचा सकते हैं, धरती के अस्तित्व को बचा सकते हैं, क्योंकि धरती बचेगी तभी हम सबका अस्तित्व भी बचेगा। जो हमारा ये ग्रीन वेल्थ है वो ही हमारा वास्तविक धन है। इस बात को हमें समझना होगा और इस पर कार्य भी करना होगा। तो अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को बचाएं और पीपल, बड़, बेल, नीम, आंवला, आम आदि वृक्षों को लगाएं जिनको हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सुजलाम सुफलाम पर्यावरण ऐसा हमें बनाना चाहिए। तो पेड़ लगाइए, जीवन सफल बनाइए और साथ ही साथ धरती को बचाइए, खुद को बचाइए और अपने शास्त्रों से जानकारी अर्जित करिए। तो इसी के साथ मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।